कोरोना, ये नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले जो भयावह मंजर हमने देखा है, हम देशवासियों ने देखा है, वो कोई नहीं भूल सकता। लोग मरते नजर आते थे, अस्पतालों के बाहर शवों के ढेर लगे मिलते थे। मंजर इतना भयावह था कि अपने परिजन तक अपने परिवार वालों के शव को लेने से कतराते थे। एक बार फिर देश में कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य में बढ़ते मामले और सरकार की तैयारियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 51 कोविड के मरीज हैं जो हल्के लक्षण के पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में ही इलाजरत हैं। राज्य सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोविड वैक्सीन, ब्लड सेपरेशन मशीन समेत अन्य संसाधनों की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि 9 अप्रैल को सभी डीसी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों और प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। 10 और 11 अप्रैल को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठक कर रही है। बैठक में पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक बैठक की, जिसमें वर्चुअल माध्यम से सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जुड़े थे। और अगर हम अपने राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें, तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बैठक की, एक जरूरी बैठक है जिसमें कोविड की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, राज्य में हो या पूरे देश में, आप देखेंगे कि 6000 से अधिक मामले आज निकल कर आए हैं। उसके अगर पीछे की हम बात करें तो हर दिन हजारों की संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर केसेस की बात करें तो मुंबई टॉप पे चल रहा है। मुंबई में सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये देश के लिए चिंताजनक बात है और देश के साथ साथ झारखंड राज्य के लिए भी चिंताजनक बात है। हालांकि लगातार सरकार की ओर से एक कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना के वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, उसे तेजी लाया जाए, उसको तेज किया जाए। उसके साथ ही आज की जो बैठक रही कई मायनों में अहम रही है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई, कई मायनों में अहम रही है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ICMR में खूंटी में, लोहरदगा और कोडरमा, पाकुड़ में कोविड जांच सेंटर जो है RT-PCR लैब की स्वीकृति की अनुरोध किए हैं कि इस जिलों में, जो खूंटी जिला है, लोहरदगा है, कोडरमा और पाकुड़ में जो RT-PCR जो मशीन है जिससे कोविड की जांच होती है, जो नए वेरिएंट के जो कोरोना वायरस उसकी जांच होती है, उस मशीन को लगाने का अनुरोध किया है कि उस जगहों पे मशीन लगाने की अनुमति प्रदान किया जाए। उसके साथ ही धनबाद, जमशेदपुर में जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज है जो निर्माणाधीन है और और अन्य जिलों में जो बनने हैं, उसको लिए भी अनुरोध बन्ना गुप्ता की ओर से किया गया। उसके साथ ही कोविड वैक्सीन के 50,000 जो डोज हैं उसकी मांग बन्ना गुप्ता ने की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कुल मिला के कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुष जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है, या पूरे देश ने 2 लहरों में यानी 2 सालों में जो कोरोना का रूप देखा है, उसे कहीं न कहीं सारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो, शासन हो या सरकारें हो, डरी हुई हैं और उससे लड़ने का एक समुचित व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। और केंद्र सरकार भी इसमें एक कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे ही मामले बढ़े हैं,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे बैठक की है। आज की बैठक झारखंड के लिए कई मायनों में अहम होगी कि जिस तरीके से खूंटी लोहरदगा जो सुदूरवर्ती इलाका है जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है कोविड के जांच की, वहां पर कोविड जांच मशीनों लगाने की जो आग्रह स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किया गया, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम माना जाएगा, सकारात्मक पहल जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता उनकी ओर से माना जाएगा। और उनकी कोशिश है कि राज्य के जो जिले हैं, राज्य के जो सुदूरवर्ती जिले हैं जहां पर उन व्यवस्थाओं को अभी तक नहीं पहुंचाया जा सका, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, उस व्यवस्थाओं को वहां पर पहुंचाया जाए और वहां के लोगों को लाभ दिलाया जाए, एक कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और आज की जो बैठक हुई, जिस तरीके से बैठक में उन्होंने चर्चाएं की है, इससे साफ जाहिर होता है कि कोविड को लेकर बन्ना गुप्ता काफ़ी गंभीर है, केंद्रीय मंत्रालय काफ़ी गंभीर है और राज्य और देश में कोरोना की रफ्तार को रोका जाए और इस पर पहल हो, इस पर बातें हों, इन सारी चीज़ों को लेकर बातें हुई हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर अभी से देश में एक तरह से कहेंगे कि बैठकों का दौर जारी है, अलर्ट है। हालांकि जो केसेस आ रहे हैं एक दिन में 6,000, 5,000 आने हज़ारों की संख्या में जो केसेस निकलना स्टार्ट कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। राहुल, आपने बताया कि हजारों की संख्या में जिस तरह से कोविड के केसेस आ रहे हैं सामने, ये चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अक्सर क्या होता है कि जागरूकता के कारण, जागरूकता की कमी के कारण या कहें साक्षरता की कमी के कारण वहां लोग अक्सर कोविड हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो उसके शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी है जो फैलता चला जाता है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाई गई थी उस दौरान लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है और वैक्सीनेशन के कारण डेथ रेट भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। लेकिन जिस तरह से कोविड ब्लास्ट देखने को हमें मिल रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो नए केसेस है उसका प्रतिशत दर जो है बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार तो अलर्ट है ही, साथ ही साथ राज्य सरकार भी अलर्ट है। हमने झारखंड में भी देखा था, कोविड जब हमारे यहाँ पीक पर था, झारखंड में कोविड पीक पर था जब लोग मर रहे थे। आए दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पूरे देश भर में मर रहे थे, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। उस वक्त भी झारखंड में हमने देखा था, ऑक्सीजन की अगर बात कर लें या अन्य संसाधनों की बात कर लें या आइसोलेशन वार्ड की बात कर लें, डेडिकेटेड वार्ड की बात कर लें, उसको लेकर मुकम्मल तैयारियां की गई थी। तो क्या इस बार भी इस तरह की सिनेरियो हमें देखने को मिलेगी, इस तरह की तैयारियां देखने को मिलेगी? देखिए, एक चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, आयुष के जिस तरीके से कोरोना के जो 2 लहरें आई तो उसमें कहीं ना कहीं देश और राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे मजबूती मिली, उसे मजबूत करने की कोशिश की गई। और जहां तक ऑक्सीजन की आप बात करें तो अगर हम रांची राजधानी की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, अगर हम रांची राजधानी की बात करते हैं तो सदर अस्पताल में 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। उसके अलावा जो रिम्स है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। उसके अलावा अगर हम सदर अस्पताल की बात करें तो जो अस्पताल सदर अस्पताल बन रहा था, जो नई बिल्डिंग बन रही थी, 400 से अधिक बेडों की जो क्षमता वाली बिल्डिंग थी, उसे भी अब शुरू कर दिया गया है। उसे भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसे सदर अस्पताल को बाकायदे हैंड ओवर कर दिया, उसका उद्घाटन भी हो गया और उसमें भी अब सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रांची राजधानी में स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार है, देश में 6,000 केसेस निकलना एक बड़ी संख्या होती है आयुष। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी सिर्फ 51 केसेस निकलकर सामने आए हैं कोरोना के, वो भी उन पे जो लक्षण है, हल्के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बातें कही कि जब सेकेंड फेज था, हालांकि फर्स्ट फेज में तो लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया, किसी तरह मैनेज करके पहले फेज को से आदमी आगे निकला। लेकिन सेकेंड फेज में सारी चीज़ें खुल चुकी थी और खुलने के बाद लोग सड़कों पे थे, काम में अपने लगे हुए थे। उस दौरान जो चीज़ें निकल कर सामने आई, जो सिनेरियो निकल कर सामने आया, वो काफ़ी बेहद दर्दनाक, काफ़ी खौफनाक और एक तरह से हम कह सकते हैं किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह वो सीन्स थे कि आप देखते होंगे कि हर मिनट, किसी हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं कि हर मिनट या 5 या 10 मिनट पे एक एम्बुलेंस आती है, 5 या 10 मिनट पे एक एम्बुलेंस लाश लेके 100 लोग कर जाती है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद कहीं जहाँ 100 डाकगृह होते हैं, जहाँ पे 100 जलाने की व्यवस्थाएँ होती हैं, वहाँ पे 50 की संख्या में 100 होते हैं, दर्जनों की संख्या में 100 होते हैं। व्यवस्थाएँ मुकम्मल नहीं होती उस 100 को जलाने के। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि रांची नगर निगम 100 को जलाने में वो सारी कोशिशें की जो कोशिशें करनी चाहिए।
कुछ ऐसे भी शव थे आयुष जिसको जलाने के लिए उसके परिजन नहीं हुआ करते थे। राहुल, हम उन आपको शवों को रोकना चाहेंगे। नवासी हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर विनोद कुमार, रांची सिविल सर्जन, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण हमारा कनेक्शन टूट चुका है और हम राहुल एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल, जिस तरह से हमने देखा कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और जिस तरह से आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 10 और 11 अप्रैल को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आप ये बताएं, ये मॉक ड्रिल को लेकर इतने जो अलर्ट हम नजर आते हैं, ये मॉक ड्रिल के जरिए जो तैयारियों को लेकर या कहें जो एक तरह से प्रैक्टिस की जाती है कि अगर आपातकाल आए, अगर कोरोना बस्ट हो, कोरोना ब्लास्ट देखने को मिले तो हम युद्ध स्तर पर इससे लड़ सके, इसकी भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। राहुल, देखिए, जिस तरीके से कोरोना ने हमें एक सीख दी है कि राज्य हो या देश हो या जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, सरकार के पास हैं, उसे किस तरीके से चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। और आप देखे होंगे इससे पहले भी पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल का कार्यक्रम पिछले साल में दिसंबर के महीने में हुआ था और पूरे देश में जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, कोविड स्क्वाड बनाए गए, तो उसमें अचौक एक तरह से मॉक ड्रिल करके ये देखा गया था कि व्यवस्थाएं किस तरीके की, व्यवस्थाओं में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कहेंगे अभी की बात करेंगे तो अभी जिस तरीके से मॉक ड्रिल करने की बात कही गई उसमें ये देखने की कोशिश की जाएगी कि जो व्यवस्थाएं हैं, अगर कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ते हैं या मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा होता है तो उस इजाफा को हम कैसे पूरा करेंगे और कैसे आगे लेकर जाएंगे, मरीजों को कैसे स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे, इन सारी कोशिशों पर आगे बढ़ने का काम इस मॉक ड्रिल की वजह से करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य मंत्री हों या जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हों, इससे वो लोग इसे पूरी तरीके से परखने की एक कोशिश करेंगे कि इसे व्यवस्था हमारी कैसी है, व्यवस्थाएं हमारी ठीक है या नहीं ठीक है, अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर मॉक ड्रिल होता है और मॉक ड्रिल होना भी चाहिए, क्योंकि मॉक ड्रिल होने से व्यवस्थाओं की जो है एक सच्चाई निकल कर सामने आती है। व्यवस्थाओं में क्या होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर एक मॉक ड्रिल होने से ये सारी चीज़ों का पता लगता है। हम ये मानते हैं कि अभी देश और राज्य की स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है जितनी पिछले वर्षों में खराब थी। हालांकि सरकारें इसको लेकर काफ़ी अलर्ट पे है, काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के अगले आने जो जिस तरीके से इसका विस्फोट हो रहा है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें किसी न किसी तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश सरकार की ओर से होगी। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड वैक्सीन की मांग की है। हम आपसे लेना चाहेंगे इस मसले पर। जिस तरह से हमने देखा था कि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, बीच में ये खबरें भी आई कि अगर वैक्सीनेशन आपने लिया है तो बूस्टर डोज भी आपको जरूरी है। बूस्टर डोज को लेकर कहीं ना कहीं वो जो जागरूकता अभियान था वो कमजोर पड़ता नजर आया। शायद इसी वजह से आज जो कोविड के मामले इस तरह से सामने आ रहे हैं वो ना आते अगर बूस्टर डोज सभी लोग ले लेते। तो क्या इस बूस्टर डोज को लेकर कोई जागरूकता अभियान की जरूरत है? क्या बूस्टर डोज की सभी लोगों को जरूरत है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था? देखिए, जिस तरीके से आप आयुष कह सकते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार प्रसार हुआ पूरे देश में, आप देखेंगे फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज को लेकर प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद लोग भी जागरूक हुए। कई भ्रांतियां थी लोगों को बीच में, उस भ्रांतियों को दूर करने में सरकारें सफल रहीं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट डोज तक नहीं लिए हैं, तो उनसे हम लाइव सेवन के माध्यम से अपील करेंगे कि फर्स्ट डोज लेना चाहिए। हालांकि हमने बूस्टर डोज भी लिया है, हमने 3 डोज कंप्लीट किया है। तो एक तरह से हम कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को डोज लेना चाहिए। और जहाँ तक आपने बूस्टर डोज के प्रचार प्रसार की बात की, तो कहीं न कहीं जो कोरोना की स्पीड कम हो गई थी, एक तरह से लोग समझ रहे थे कोरोना अब समाप्त हो गया है, अब कोरोना दोबारा आ रहा है, तो जागरूकता की आवश्यकता है। क्योंकि जब बूस्टर डोज की बारी थी तो लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई। अगर जागरूकता फैलाई गई होती तो बूस्टर डोज भी लेते। तो हम कह सकते हैं कि बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या कम है, हालांकि फर्स्ट और सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या अधिक है। तो उम्मीद की जा रही कि सरकार जल्द ही बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। हालांकि बूस्टर डोज लेना जरूरी है, क्योंकि बूस्टर डोज से एंटीबॉडीज जो
बनता है वो बना रहेगा, क्योंकि जो इंजेक्शन हमें लगा है उसका एक अवधि है, एक अवधि तक शरीर में बूस्टर डोज अब रहे, एक तरह से जो इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा एक समय तक। तो बूस्टर डोज लेने से जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगा, और बूस्टर डोज लेना कई मायनों में अहम हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बूस्टर डोज को लेकर क्या कुछ तैयारियां करती है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने सरकार से 50,000 डोजेस की मांग की है, तो हो सकता है कि उसमें बूस्टर डोज को लेकर कुछ जागरूकता अभियान या सरकार की ओर से कोई और पहल की जाए, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखेंगे कि और फर्स्ट और सेकेंड जो डोज लगने थे उसको लेकर सरकार काफ़ी जागरूक थी, और काफ़ी मशक्क़त से लोगों को बूस्टर जो इंजेक्शन देने का काम कर रही थी, घरों घरों तक लोगों को भेजने का काम कर रही थी, कैंप लगाकर कोविड के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जो कोरोना के गाइडलाइन है, कोरोना के जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग की बात है, तो उसे हमें बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो महामारी है बढ़ती है तो अचानक से बढ़ती है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश में महामारी जब बढ़ी तो अचानक से बढ़ी, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी मौतें और इतनी स्पीड में ये महामारी बढ़ेगी। लेकिन अभी की स्थिति हम कहेंगे तो ठीक है, और ऐसी ही स्थिति बनी रहे, ऐसी कोशिश लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि सरकारें ऐसी कोशिश में लगी हुई हैं। जी हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की, राज्य की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ कई दिशा निर्देश दिए। अगर हम सूबे की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में अलग अलग जिलों में क्या तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ आगे के दिनों में हमें कोविड से लड़ने को लेकर क्या कुछ करना है, इसकी जानकारी भी दी गई है। आपका आदेश हो जाए। और एक था सर कि हम लोगों ने कोवैक्सीन